नमस्कार दोस्तों, अलास्का यूएसए का 49th स्टेट है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1867 तक यह रशिया का हिस्सा था। जी हाँ, अलास्का 150 साल पहले रशिया का हिस्सा था, पर धीरे धीरे रशिया की सिचुएशन ये बनती गई कि उसे अपना इतना बड़ा हिस्सा अलास्का बेचना पड़ा, और वो भी पानी के भाव। चलिए समझते इस टॉपिक को डिटेल में। रशिया कुछ सदियों पहले इतना बड़ा नहीं था जितना आज नजर आता है। बात 16th सेंचुरी की है, जब रशिया करंट साइज का एक फ्रैक्शन था। धीरे धीरे उसने अपना ईस्टर्न लैंड एक्सपांशन किया, जिसकी वजह से वो अलास्का इवेंचुअली कैलिफोर्निया तक पहुंचा। 1581 में दोस्तों रशिया ने एक साइबेरियन टेरिटरी को जीता और आने वाले सालों में रशिया पैसिफिक ओशियन तक पहुंचा। 18th सेंचुरी की शुरुआत में पीटर द ग्रेट, जिन्होंने रशिया की पहली नेवी बनाई, एशियन लैंडमार्क को लेकर काफी क्यूरियस थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर रशिया ईस्ट में कहां तक पहुंचा है। साइबेरियन सिटी ओखोस्ट से पीटर द ग्रेट ने 2 एक्सप्रेशन शुरू किए और 1741 में पहले एक्सप्रेशन में वाइटोस बेरिंग ने रसिया अलास्का के बीच एक बैरियर को क्रॉस कर लिया। आज इस स्टेट को बैरियर स्टेट भी कहते हैं। बैरियर ने इसके बाद माउंट सेंट ओज देखा, जो कि अलास्का के काफी पास में लोकेटेड थे, और इसी समय जब वो अपने दूसरे एक्सप्रेशंस में थे, उसी दौरान उनका शेप ब्रेक हो जाता है और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है वहीं अलास्का में। बाद में अलास्का ने रसिया में अपने कुछ लोगों को भेजना स्टार्ट किया। रसिया ने सोचा कि इतना बड़ा लैंड एरिया है, यहाँ कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए, और इन द सेम टाइम यूरोपीय देश अमेरिका के लैंड्स को कब्जाने में लगे थे। स्पेनिश और पुर्तगाल ने मिलकर लगभग 70% एरिया अमेरिका का कब्जा रखा था। अब जब 1804 में रसिया अलास्का को कब्जाने में लगा था, तो ऐसा ही नहीं था कि उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा था। वहाँ पर कुछ संख्या में एलियट पीपल भी रहते थे, जो मूल रूप से अलास्का के ही निवासी थे, बट रशियन सैनिक ज्यादा मॉडर्नाइज्ड थे। उनके पास एक वेल प्लान मिलिट्री थी, इसीलिए जीत रशियन मिलिट्री की हुई। इस बैटल को बैटल ऑफ सिटका भी कहा जाता है। अब रशिया ने यहाँ रशियन अमेरिकन कंपनी खड़ी कर दी थी 1799 में, जैसे अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया खड़ी कर दी थी। यहाँ जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो सारी रशियन गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया जाता था। अब लगभग 18th सेंचुरी तक अलास्का पूरे रशिया के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन फिर इन्होंने इसको बेचा क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि जिसके कारण रशिया को अलास्का बेचना ही पड़ा? अब अलास्का रशिया का पार्ट तो बन गया, लेकिन कभी भी इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब रीजन क्या है? अब जो रशिया की मोस्ट ऑफ द आबादी थी वो टाइम के साथ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास रहती थी। ये अलास्का के पास वाला रशियन लैंड, यहाँ ज्यादा कोई आबादी रहती नहीं थी, और आज भी इस लैंड में कोई ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं। अब अलास्का में रहना इतना मुश्किल है कि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, यहाँ रिसोर्सेज की इतनी कमी है, इसलिए अलास्का को कब्जाने के बाद भी लोग काफी कम ही यहाँ पर जाना पसंद कर रहे थे, और जो भी गए थे वे ज्यादातर रशियन मिलिट्री के कहने पर गए थे या उनके दबाव में अलास्का में जाकर बसे थे। अब तो एक इश्यू ये था, और दूसरा इश्यू ये था कि वेस्टर्न यूरोप में लड़ाई छिड़ जाती है इसी टाइम पे। अब रशिया का ध्यान दोनों फ्रंट पे हो जाता है कि फिर 1815 तक रशिया ने सोचा कि यदि अमेरिका अलास्का पर अटैक कर देता है तो उसका तो भंडारा हो जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट पर तो रशिया अपने आप ही लड़ाई लड़ रहा है, और अलास्का से कौन झंझट में पड़ेगा अमेरिका से। और रशियन इकोनॉमी भी उस टाइम पे काफी लॉसेस फेस कर रही थी। इससे अच्छा तो अलास्का को क्यों ना अमेरिका को ही बेच दिया जाए, तो सारी झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं तो अमेरिका ने अगर उससे छीन लिया तो एक उनकी बेइज्जती अलग होगी। ध्यान रखना कि 1850 तक कोई रशिया सुपर पावर नहीं बना था। वहाँ कम्युनिज्म या सोवियत यूनियन जैसा कोई इशू 1990 के बाद स्टार्ट हुआ। फिर रशिया ने अमेरिका को अप्रोच करना स्टार्ट किया। उस टाइम अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने डील को फिक्स कर लिया 7.2 मिलियन में मार्च 11, 1867। अब उस टाइम पे अलास्का में कितने रिसोर्सेस है ये अमेरिकन गवर्नमेंट को इतना पता नहीं था। वहाँ की सरकार में कई बार प्रोटेस्ट भी हुए थे कि क्या ये बर्फ का लैंड ले रहे हो, इसमें क्या मिलेगा। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई तो यहाँ पर सोना और तेल के भंडार निकले, और ये देखकर तो यूएस और रशिया शॉक्ड रह गए। और आज की करंट कंडीशन में यूएसए का जो 25% ऑयल और 50% सी फूड है वो अलास्का से अमेरिका को मिलता है। अब ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है रसिया का।
एक एक्सपर्ट बताते हैं कि रसिया को कुछ समय और वहां डिस्कवरी करनी चाहिए थी, उन्होंने जल्दबाजी में ये निर्णय ले लिया था। और ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।